नमस्कार प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर पंकज साहिल अपने किए गए वायदे के अनुसार आप सभी की सेवा में हाजिर हूं। आज एक नया टॉपिक लेकर, एक नया विषय हिंदी में लेकर के, जिस विषय के अंतर्गत एक कंफ्यूजन हमारे माइंड में बनी रहती है और हम परेशान होते रहते हैं कि आखिर पत्र में कौन सी लाइन छोड़ी जाए, किधर डेट लिखी जाए, किधर टॉपिक आए, किधर विषय आए, किधर बॉडी में कैसे लिखें, लास्ट एंडिंग कैसे करें, कितने पैराग्राफ में लिखा जाए, औपचारिक और अनौपचारिक का क्या झमेला है। तो उन सारे झमेलों से निजात पाने के लिए मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो केवल 10th और 12th वगैरह के बच्चों के लिए ही नहीं, यानी थर्ड ऑनवर्ड्स जो है वो हमारे पत्र शुरू हो जाते हैं क्लास थर्ड से। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जब हम बैठते हैं तो वहां भी लेटर्स का बहुत उपयोग होता है। तो वहां बच्चे क्या करते हैं, पीछे छूट जाते हैं लेटर्स के चक्कर में। और लेटर्स के अंदर खास करके जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स के अंदर प्रॉब्लम आती है कि आपका फॉर्मेट अगर ठीक नहीं होता तो नंबर आपके कट होने लगते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो आज की बेटा वीडियो है पत्र लेखन। और पत्र लेखन की विभिन्न विधियां कैसे लिखें, कुछ प्रमुख हिंदी पत्रों का प्रारूप आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पत्र लेखन की परिभाषा। व्हाट इज लेटर राइटिंग? आखिर लेटर राइटिंग है क्या? पत्र लेखन, हिंदी डेफिनेशन, कागज के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए लेटर राइटिंग इज एन आर्ट, पत्र लेखन एक कला है। कागज के माध्यम से कुछ लिख करके अपनी सूचनाओं को इधर से उधर पहुंचाना, आदान प्रदान करना, यानी कि एक से दूसरे तक पहुंचाना, दैट इज कम्युनिकेशन का ही एक माध्यम है लेटर राइटिंग भी। पर पहले बड़ा प्रचलित था, आज भी प्रचलित है, क्योंकि आजकल की कम्युनिकेशन के जो रिसोर्सेज हैं, व्हाट्सएप, इंटरनेट, मेल और इंस्टा, फेसबुक, डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है। पर बेटा मैं आपको एक बात गारंटीड कह सकता हूं कि लेटर राइटिंग का कोई तोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बाकी चीजें संभाल करके नहीं रखी जा सकती, लेकिन लेटर्स को जो कागज पर लिखा गया है उसको आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए भी संभाल करके रख सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र लिखा था नैनी जेल से, और वो अपनी बेटी के लिए, इंदिरा गांधी के लिए लिखा हुआ था, आज भी संग्रहालय में रखा गया है। तो बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं जो आज भी रखी गई हैं। तो आइए देखते हैं, कागज के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत अधिक था। भाई पहले के टाइम में बड़ा ज्यादा यूज किया जाता था। पहले जब लेटर राइटिंग भी नहीं थी, उससे पहले हरकारा हुआ करते थे एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचाने के लिए। फिर उसके बाद पहले, बहुत पहले कबूतरों के माध्यम से भी आपने सुना होगा कि उनके पैरों में बांध करके कबूतर लेटर दे करके आते थे, उनको इतना ट्रेंड कर दिया जाता था। उसके बाद फिर हरकारे आए। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब ऐसा नहीं है कि जब लेटर नहीं था या जो ये आजकल की टेक्नोलॉजी है तब नहीं थी तो फिर खबरें कैसे भेजते थे। भाई पहले भी तो भेजा ही जाता था ना। अब इंसान आदी हो गया मोबाइल्स का, लेकिन पहले, और उसके बाद क्या हुआ, फिर हरकारों के बाद मुनादी करवाई गई। मुनादी के अंदर क्या होता था कि एक व्यक्ति को जगह जगह गांव में भेजा जाता था, और वो एक मतलब पीपनी बजाता था या कुछ ऐसे करके, ढोल वगैरह, डम 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 डम, सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, आज राजा के घर पर बहुत बड़ी दावत है, आसपास के सभी गांवों को उसमें बुलाया गया है, शाम 5 बजे आप सपरिवार आमंत्रित हैं। तो पहले ये तरीके होते थे। बाद में फिर लेटर राइटिंग आई, कागज का विकास हुआ। तो कागज के विकास के बाद, लेटर राइटिंग आने के बाद, फिर प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा। चाहे पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक, दोनों ही स्थिति में कागज में लिखे जाने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता था। परंतु अब औपचारिक और अनौपचारिक का डिफरेंस भी आपको बताएंगे आगे क्या होता है। औपचारिक मीन्स फॉर्मल और अनौपचारिक मीन्स इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स होते हैं अपने से बड़े अधिकारियों को, आला अधिकारियों को, जो सीनियर्स को लिखे जाते हैं, जिनकी लैंग्वेज पूरी प्रॉपर फॉर्मल होती है। औपचारिक भाषा, फालतू की भाषा का प्रयोग हम उसमें नहीं कर सकते, उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है। अब अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? फॉर्मेट तो उसका भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ी-सी वैसी भाषा भी हम प्रयोग कर सकते हैं जो औपचारिक ना हो। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, तो उसमें बड़ा फॉर्मल होकर के लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जो अपने रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, अपने घर के मेंबर्स को लिखे जाते हैं, अपनी फैमिली को लिखे जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो सब इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, अनौपचारिक पत्र।
दोनों स्थिति में कागज में लिखे जाने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता था, परंतु आज समय की आधुनिकता के साथ-साथ सभी चीज़ों का आधुनिकीकरण हो गया है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि सभी चीज़ें बड़ी एडवांस हो गई हैं। अब लोग अनौपचारिक पत्रों के लिए मोबाइल, टेलीफ़ोन, टेलीग्राम का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन आज भी औपचारिक पत्र तो कागज के माध्यम से ही पहुँचाए जाते हैं। अनौपचारिक चीज़ें जो हैं, वो तो मोबाइल से होने लग गई हैं, लेकिन जो औपचारिक जो प्रॉपर लेटर है, गवर्नमेंट के अधिकारियों को भेजना है या किसी को भेजना है, तो आप लेटर के थ्रू ही भेजें। पत्रों के प्रकार हैं बेटा 2 तरह के पत्र हैं। एक को हम बोलते हैं औपचारिक और दूसरे को बोलते हैं अनौपचारिक। अब आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल लेटर और अनौपचारिक अनऑफिशियल। समझ आ गया ना? तो ऑफिशियल लेटर्स और अनऑफिशियल लेटर्स वी हैव 2 टाइप ऑफ लेटर्स सिमिलर एज़ इन इंग्लिश सिमिलर एज़ इंग्लिश इन हिंदी लैंग्वेज। हमारे पास इंग्लिश के समान 2 प्रकार के पत्र हिंदी में भी हैं। एक को हम बोलते हैं औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र लेखन। तो आइए औपचारिक की बात करते हैं और अनौपचारिक की भी बात करते हैं। आखिर ये होते कैसे हैं? औपचारिक जिसको हम फॉर्मल लेटर भी बोलते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी बोलते हैं, ऑफिशियल और अनऑफिशियल भी बोल देते हैं। ऐसे पत्र जिसे किसी सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों में लिखा जाता है, उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट और मतलब या फिर बिज़नेस से संबंधित जो लेटर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, बड़ा केयरफुल होकर के लिखना पड़ता है। क्योंकि इस तरह के पत्रों की भाषा शैली भी औपचारिक होती है। अब बड़ा फॉर्मल होकर के लिखना है तो भई लैंग्वेज भी फॉर्मल ही रखनी पड़ेगी। ये निश्चित निश्चित स्वरूप के सांचे में ढले हुए होते हैं। इनका एक स्वरूप होता है, एक पूरा फॉर्मेट होता है और इन पत्रों के अंतर्गत शिकायत पत्र, निमंत्रण पत्र और सुझाव पत्र आते हैं। कंप्लेन लेटर्स और किसी को निमंत्रण करना है किसी बड़े अधिकारी को, तो वो और सुझाव किसी को एडवाइस करना है तो वो। अब इन्फॉर्मल लेटर जिन्हें हम हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ऐसे पत्र जिन्हें लिखते समय सोच-विचार करने की आवश्यकता ना हो, बल्कि अपनी सरल भाषा शैली का प्रयोग किया जाए, उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र संबंध परक होते हैं, ये पत्र परिवार, रिश्तेदार अथवा मित्र को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्रों का विषय हमेशा घरेलू एवं व्यक्तिगत होता है, इसलिए इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इंडिविजुअली हम लिखते हैं ना तो ये हमारे लिए व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं, क्योंकि हम अपने घरवालों को लिखते हैं। अब पत्र लेखन के समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? भाई ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ध्यान रखें? भाई सबसे पहले हम जिस विषय में पत्र लिखना है उस विषय को स्पष्ट रूप से हमें समझ आना चाहिए। यानी व्हाट इज़ द टॉपिक, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर? बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लेटर का टॉपिक समझ में नहीं आएगा ना, तो आप ज़िंदगी में लेटर सही नहीं लिख सकते और आपके मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को क्लैरिफ़ाई कर लीजिए अपने दिमाग में कि आखिर कहना क्या चाहता है एग्ज़ामिनर, आपसे क्या पूछा जा रहा है। दूसरा पत्र की भाषा शैली, आपका लिखने का तरीका कैसा है? आदर युक्त, सरल और मधुर होनी चाहिए। सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी है आपने लेटर लिखते वक़्त, ठीक है ना? और सरल भी होनी चाहिए ताकि उसको समझ में भी आ जाए। कम शब्दों का प्रयोग करें और उससे अधिक समझाने की युक्ति आनी चाहिए। भाई हिंदी के अंदर ये बड़ा चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पर ये बड़ी चीज़ है कि वर्ड लिमिट्स का आपने ध्यान रखना है। बेवजह बहुत बड़ा लेटर लिख दोगे ना तो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा और वो ये कहेगा पागल है भैया छोड़ दो, थोड़ा-सा पढ़ करके और वो कहेगा छोड़ दो। तो बड़ा लंबा-चौड़ा लेटर नहीं लिखना, बहुत अच्छा होना चाहिए वर्ड लिमिट को ध्यान रखते हुए, पर अपना इंट्रोडक्शन और जो आपकी प्रॉब्लम है, वो ज़रूर आ जानी चाहिए और लास्ट में उसका सॉल्यूशन माँगते हुए आप उनसे रिक्वेस्ट करें। तो एट लीस्ट मेरी बात से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक लेटर में कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो 3 अनुच्छेद में 3 पैराग्राफ्स में आप लिखेंगे एक लेटर को। पहले पैराग्राफ के अंदर आप अपना इंट्रो देंगे और दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप बॉडी बनाएँगे कि जो आपकी प्रॉब्लम्स है और थर्ड पैराग्राफ के अंदर सॉल्यूशन बोलते हुए उनसे कि भई हमें ये इस समस्या का समाधान करें, रिक्वेस्ट करेंगे, लास्ट में अपने लेटर को वाइंड अप कर देंगे। आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड है कि लेटर के लिए हम पहले क्या करते थे, आधी लाइन छोड़ते थे, जब हमें पैराग्राफ शुरू करना होता था। अब भई आधी लाइन-वाइन का कोई चक्कर नहीं है, ज़माना बदल गया। आधी लाइन ना छोड़ कर के पहले पैराग्राफ को पूरा करने के बाद एक लाइन पूरी विथड्रॉ कर दो, छोड़ दो। उसके बाद अगली लाइन से शुरू से यहाँ से शुरू करना शुरू कर दो, तो फिर समझ आ जाएगा कि बच्चे ने पैराग्राफ चेंज किया। पत्र का प्रारंभिक भाग में पत्र लेखक का नाम प्रार अब जो सेंडर है उसका नाम या उसका पता, दूसरा प्राप्तकर्ता का पता, दिनांक लिखने का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पत्र के अंतिम चरण में पहुंचने पर पत्र का सार स्पष्ट रूप से समझ आना चाहिए। अब जब पत्र एंड हो तो फिर समझना
जो सामने वाला रिसीवर है, उसको पूरे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए भाई कि क्या लिखा है आपने लेटर के अंदर। ठीक है ना? आपकी भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, बड़ी अच्छी भाषा होनी चाहिए। अब हिंदी पत्र लेखन का नया प्रारूप। दिस इज अ न्यू फॉर्मेट एंड अपडेटेड फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। औपचारिक पत्र में आप देखिए, सबसे पहले बड़ी हिंदी जो है ना बड़ी शालीन और विनम्र भाषा है। तो इसलिए आप मैं इसके अलावा भी आपको तरीका बताऊँगा, जो आजकल और लेटेस्ट भी आ गया है। सेवा में या जिसको आप लिख रहे हैं या जो संस्था आपकी है, स्थान का नाम, पता, महोदय और लास्ट में आप इस तरीके से वाइंड अप करेंगे। अनौपचारिक पत्रों में आपको सिर्फ पता और दिनांक लिखनी है, फिर ये भाई-बहन जो भी है बॉडी लिखने के बाद लास्ट में शुभकामनाएँ देते हुए पत्र को एंड कर दें। अब औपचारिक पत्र में ध्यान देने योग्य बातें, जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, तो बेटा आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा। औपचारिक पत्र नियमों में बंधा हुआ होता है। पूरा रूल्स रेगुलेशन के अंडर लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। मतलब भाषा बड़ी सावधानी से यूज़ करनी है। इसमें अनावश्यक बातों, कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। एंडिंग और स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिगिनिंग और एंडिंग। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। पत्र का यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रही हैं, तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर लिख सकते हैं। नाम में काखगा लिखें या फिर आपके प्रश्न पत्र में अगर आपको नाम दिया हुआ है तो उस नाम का प्रयोग करें। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए यानी मार्जिन लाइन से, अभी मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको, लिख करके भी दिखाएंगे, तो मार्जिन लाइन के साथ शुरू करना चाहिए। पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता यानी कि फ्लोलेस बना रहे, मतलब एक कंटिन्यूटी बनी रहे, लयबद्धता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिख देनी चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो ये देख सकते हैं। यहाँ कुछ लेटर दिए हुए हैं, तो दीदी या बहन की शादी के अवकाश पर आवेदन पत्र लिखना प्रिंसिपल को। सेवा में प्रधानाचार्य या महोदय, डीएवी स्कूल रामनगर दिल्ली, विषय जरूर आएगा। तो बाकी महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, जिसमें दिनांक 10/9 जो भी अभी लेटेस्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं अकेला बेटा हूँ, तो मुझे छुट्टी दी जाए। और नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखना है। अब अनौपचारिक पत्र देख लीजिए। परीक्षा भवन में बैठ कर के लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन, और इस तरीके से प्रिय बहन सदा खुश रहो। अब लिखना है योगासन करने के लिए प्रेरित करना है। तो मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है वहाँ पर भी सब कुशल होंगे। अभी-अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सभी समाचार ज्ञात हुए। साथ ही साथ यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। अब यहाँ से इस बच्चे ने छोड़ दिया है। एक लाइन यहाँ छोड़नी है, फिर अपने नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू किया। तुम्हें तो पता ही है कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को कहा जाता है। पहला सुख निरोगी काया। इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन किया करो, एक्सरसाइज किया करो, व्यायाम किया करो। भाग-दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाएगा। आशा करती हूँ कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगी तथा अपने जीवन में योग को महत्व दोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्द स्वस्थ हो जाओगी। माता-पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। तुम्हारी बहन आशा। तो एक तो ये तरीका था। अब आप को मैं बताता हूँ कि आपने किस तरीके से लिखना है, ठीक है? तो बेटा आप देखिए कि 2 तरह के पत्र होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। एक है औपचारिक पत्र, जिन्हें अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर या ऑफिशियल। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को समझने में और समझाने में कि आखिर ये है क्या चीज़। तो औपचारिक पत्रों का जो फॉर्मेट है, मैं इसका प्रारूप आपको बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मेट कैसे होगा, ठीक है? अब इसके प्रारूप में सबसे पहले ही जैसे ये पेपर है आपका, तो आपने इसी साइड से शुरू करना है सब कुछ, लेफ्ट हैंड साइड से। अब सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, यानी प्रेषक का पता। अब भाई प्रेषक कौन है? प्रेषक आप हैं। अगर आपका कोई पता एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आप उस एड्रेस को यूज़ करें, अन्यथा आप परीक्षा भवन लिख दें, एग्ज़ामिनेशन हॉल। यहाँ पर बेटा एक लाइन छोड़ दीजिए।
जहाँ-जहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ आप समझ जाना। इसके बाद दिनांक, जो भी डेट होगी, जैसे आज डेट है 6 अगस्त, तो मैंने 6 अगस्त लिख दिया। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, 6 अगस्त भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ दी मैंने, ठीक है? अब हिंदी बड़ी शालीन भाषा है, इंग्लिश में तो टू और फ्रॉम का चक्कर हट गया, पर अब हिंदी में टू और फ्रॉम नहीं हटाया गया, तो हिंदी में हम लिखेंगे सेवा में, ठीक है? फिर यहाँ पर आप जिसको भेज रहे हो, यानी कि रिसीवर एड्रेस, ठीक है? रिसीवर एड्रेस यानी प्राप्तकर्ता का पता। अब प्राप्तकर्ता कौन है? यानी आप जब लेटर लिख रहे हो, तो किसी को तो भेजोगे ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ठीक है? प्राप्तकर्ता का पता। अब इसके बाद मैंने फिर एक लाइन विथड्रॉ कर दी है, ठीक है? के बाद मैंने फिर एक लाइन छोड़ दी और फिर लाइन छोड़ने के बाद मैं लिखूँगा विषय, यानी आपका जो लेटर है वो किसी न किसी टॉपिक पे तो है ही, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे महोदय या महोदया, जो भी आपने लिखना है। ठीक है? तो इतना आपको क्लियर हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रेषक का पता लेफ्ट हैंड साइड से कोई मैंने लाइन नहीं छोड़ी है उधर से, मतलब उसके साथ ही लिखना है जो मार्जिन लाइन होती है। दिनांक लिखनी है लाइन छोड़ करके सेवा में जिसको आप भेज रहे हैं, जैसे आदरणीय प्रधानाचार्य जी या आदरणीय संपादक महोदय जो भी है, उसके बाद विषय जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं, फिर महोदय या महोदया और फिर इसके बाद आपने एक लाइन छोड़ करके और यहीं से ही शुरू कर देना है सारा अपना लेटर को। 3 पैराग्राफ में आप उसको वाइंड अप करेंगे। अब जब वो खत्म हो जाएगा 3 पैराग्राफ के बाद, अब आपने पैराग्राफ कैसे छोड़ना है ये ध्यान रखिए। यानी आपने ये आ गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है? ये लाइन थी, अब ये खत्म हो गया। उसके बाद आप ये लाइन छोड़ दो पूरी, फिर यहीं से शुरू कर दो, ये सेकंड हो गया, फिर ये भी खत्म हो गया, ये थर्ड हो गया। अब इन 3 पैराग्राफ में होना क्या चाहिए? पहले पैराग्राफ के अंदर तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे मान लो मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र लिखना है आपने, भाई स्वास्थ्य अधिकारी को, तो आप लिखेंगे सबसे पहले परीक्षा भवन दिल्ली, ये आपका जो एड्रेस दे रखा है, दिनांक, फिर उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक के बाद लाइन छोड़ करके सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी जी उत्तरी दिल्ली नगर निगम और उसके बाद विषय लिखेंगे मोहल्ले की सफाई के लिए। फिर उसके बाद आप लिखेंगे मोहल्ले की सफाई के बाद महोदय या महोदया जो भी है, सविनय निवेदन यह है कि मैं, जैसे मैं डॉक्टर पंकज साहिल दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र का निवासी हूँ या दिल्ली के शालीमार बाग का निवासी, कहीं का भी आप जो भी है, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहें, वहाँ का निवासी हूँ या लड़कियाँ हैं तो की निवासी हूँ। ठीक है? इन दिनों मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र की ओर दिलाना चाहती हूँ। हमारे क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ठीक है? अब ये पहली लाइन खत्म हो गया पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे हमारे क्षेत्र में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिन पर मक्खियाँ, गंदगी, मच्छर भिन-भिना रहे हैं। बरसात का समय है और महामारियाँ फैलने का डर बना हुआ है। नालियाँ ओवरफ्लो होकर के बह रही हैं। पिछले कई दिनों से कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं आ रहे। हमने उनको कई बार बोला, घर से निकलना भी दूभर हो गया है। नाक पर कपड़ा रख कर के निकलना पड़ता है। बच्चों का तो निकलना ही भारी है। कल एक अंकल, बुजुर्ग अंकल जिनका पैर फिसल गया और वे नाली में गिर गए। इतना अट्रैक्टिव लेटर होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि वाक़ई आपने कुछ लिखा है। बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें निकाला गया और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। ठीक है? अब ये आपने लिख दिया, लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखेंगे, आशा है आप हमारे पत्र को पढ़ करके मतलब आपको लगेगा कि हम वास्तविकता से आपको परिचित करा रहे हैं। तुरंत अपने कर्मचारियों को भेज करके हमारे मोहल्ले की सफाई करवाएँ। स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं। अब यही एडिटर को लिखना है तो वो आपके यहाँ पे कर्मचारी नहीं भेजेगा। एडिटर के कार्य आपको पता होने चाहिए, वो केवल अपने समाचार पत्र में छापेगा। तब आप पहले पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे कि मैं पंकज, डॉक्टर पंकज साहिल दिल्ली के शालीमार बाग का निवासी हूँ और आपके समाचार पत्र का आपके लोकप्रिय समाचार पत्र का दैनिक पाठक हूँ, नित्य पढ़ता हूँ मैं, ताकि एडिटर को लगे, ठीक है? हमारे क्षेत्र की समस्या से मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें, जिससे संबंधित विभाग के कानों पर जूँ चल सके। अब उसको थोड़ा डर होना चाहिए। मतलब जब एडिटर या मीडिया के थ्रू कोई बात जाती है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो
हरकत में आ जाता है। तो आपने ऐसे लिखना है, फिर बीच में प्रॉब्लम लिखेंगे, लास्ट में आप कहेंगे कि आशा है कि आप हमारी समस्या को मतलब अपने अखबार में जगह ज़रूर देंगे, ताकि संबंधित विभाग जो है वो थोड़ा-सा सतर्क हो सके और हमारे मोहल्ले की सफाई करवा सके। लास्ट में क्या लिखना है आपने 3rd पैराग्राफ में के बाद, लास्ट में आप लिखेंगे कुछ ना समझ में आए तो भवदीय, लड़के हैं तो भवदीय और लड़कियाँ हैं तो भवदीया। ठीक है बेटा? और का, खा, गा यदि आपका कोई नाम नहीं दिया गया और यहाँ पर एक जागरूक नागरिक। अगर किसी बाहर वाले को लिखना है तो, यानी किसी ऑफिसर को लिखना है तब, या ज़िम्मेदार नागरिक। लेकिन अगर प्रिंसिपल को लिखना है तो वहाँ जागरूक नागरिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई अवेयर सिटिज़न नहीं है वहाँ पे, आप एक अवेयर स्टूडेंट हैं, एक जागरूक विद्यार्थी भी लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल के लिए, ठीक है? वैसे आप अपना नाम, रोल नंबर और क्लास बता देंगे तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि औपचारिक पत्र जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मैं हर बार की तरह आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। लेकिन अब हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों की। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। लाइन वैसी ही होगी अनौपचारिक पत्रों में भी। बस फ़र्क इतना होगा, जिनको हम कहते हैं इनफॉर्मल। ठीक है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? वही आपने परीक्षा भवन जैसे आपका एड्रेस दिल्ली। दिनांक इसमें भी आएगा लाइन छोड़ कर के। ठीक है? अब इसके बाद लाइन छोड़ कर के जैसे आप मान लो अपने पापा को लिख रहे हैं, तो प्रिय पिताजी या पूज्य पिताजी, बड़े रिस्पेक्ट के साथ। फ्रेंड को लिख रही हो तो प्रिय मित्र लिख सकते हो। ठीक है? चरण स्पर्श। अब यहाँ पे ये लिख दिया। अब कोई विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस इसमें ये ध्यान रखना, उसमें सब्जेक्ट होता है फॉर्मल में, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। डायरेक्ट शुरू कर दो। पिताजी आप कैसे हैं? मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि परिवार में भी सब ठीक होंगे। मम्मी कैसी हैं? छोटी बहन कैसी है? छोटा भाई कैसे है? मैं हॉस्टल में बिल्कुल ठीक हूँ। और पिताजी इन दिनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय की ओर से एक पिकनिक पर मतलब हमें ले जाया जा रहा है, जिसके लिए मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। आप वो रुपए भेज दें ताकि मैं भी अपना नाम दर्ज करवा सकूँ, ठीक है? और मनी ऑर्डर के थ्रू भेजिएगा या पेटीएम जैसे भी आपने करना हो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना? और धन्यवाद आपका बेटा, मतलब जो भी आपका नाम है, और वो लिख देना कि धन्यवाद आपका बेटा, प्रणाम, या लास्ट में लिखते वक़्त कि मतलब मम्मी को मेरी नमस्ते कहना और छोटी को प्यार देना। तो इस तरीके से थोड़ा-सा अनऑफ़िशियल लैंग्वेज में ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करना, और आप लिख सकते हैं, और ख़त्म करते वक़्त वही आपका प्यारा बेटा, ठीक है? या आपका प्यारा जो भी आप मतलब तेरा प्यारा मित्र फ्रेंड को लिख रहे हैं तो। बाकी ये थी वीडियो अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको दोनों ही प्रकार के जो पत्र हैं, वो समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, तो आप निसंदेह, निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं डॉक्टर पंकज साहिल हमेशा अपने बच्चों के लिए, अपने दर्शकों के लिए रेडी हूँ। अगर कुछ भी ना समझ में आए, तो आप निसंदेह, निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? आशा नहीं, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी नई-नई चीज़ें लेकर के आऊँगा, और आगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स की वीडियो भी हम पोस्ट कर देंगे, ताकि आपको लिखने में एक बार पता चल जाए प्रॉपर किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है? अगर कोई गलती हो तो बता दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, और आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, और आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊँगा आप सभी के लिए कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। अब नहीं लगता हिंदी से डर, क्योंकि साथ है हमारे पंकज सर। हिंदी सीखो विद पंकज सर। बाय बेटा, फिर मिलेंगे।